बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज तारीखी 15 अक्टूबर है जी, जिस 15 अक्टूबर के रौले थे और जिस 15 अक्टूबर को लेकर बहुत कुछ हुआ, जिसके लिए अडयाला जेल के दरवाजे खुले और जिसके लिए तरले मिन्नतें हुई। आज वो 15 अक्टूबर है और दो तीन चीजें आपके साथ डिस्कस करने के लिए बड़ी अहम तरीन। लेकिन सबसे पहले आगाज करते हैं बड़ी एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज का। पंजाब में इस वक्त सूरत हाल गवर्नमेंट के हाथों से निकलती चली जा रही है। वजह बताया जा रहा है पंजाब कॉलेज के अंदर होने वाला इंसिडेंट। मैंने आपको बताया था कि लोग जुल्म से, जबर से जब थक जाते हैं तो फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी की, किसी लीडर की जरूरत नहीं रहती है। लोग बस एक पिंचिंग पॉइंट होता है, उस पिंचिंग पॉइंट के ऊपर आके लोग बस फिर पैनिक हो जाते हैं और फिर वो पैनिक बटन दब जाता है और वो बाहर निकल आते हैं। कुछ इसी तरह से सूरत हाल इस वक्त पूरे पंजाब में नजर आ रही है। कल सिर्फ गुलबर्ग कैंपस तक एहतजाज था, उसके बाद जोहर टाउन वाले कैंपस में एहतजाज हुआ। आज हमें यह पता चल रहा है कि अब सिर्फ बात एक कॉलेज तक महदूद नहीं रही है, पूरे पंजाब में एहतजाज शुरू हो चुके हैं। बल्कि इनफैक्ट तालिबात मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज की मिल गई हैं और वो बाहर आकर एहतजाज कर रही हैं। इसके अलावा मेरे पास कामोकी से इतलात हैं, शेखपुरा से इतलात हैं, गुजरात से इनफैक्ट इतलात हैं। और गुजरात में तो पुलिस वाले ने मुबैना तौर पर गाड़ी चढ़ा दी है एक स्टूडेंट के ऊपर, मारा जा रहा है, डंडे सोटे, और एक ऐसा माहौल बनता चला जा रहा है जो आउट ऑफ द सिलेबस आ गया है नाज़रीन किराम गवर्नमेंट के लिए। मसला यह है कि पुलिस सेठ का तहफ्फुज कर रही है। हमने ये देखा, कल से बहुत सारी खबरें आई हैं और हमें बताया गया है कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा है, ये प्रोपेगेंडा है, कोई केस ही नहीं है, ये सोशल मीडिया की खबर है। भाई अगर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो फिर आपका सूबाई वज़ीर तालीम कर रहा है जो कहता है कि मुझे लगता है कि केस हुआ है। फिर प्रोपेगेंडा कर रहा है तो आपका स्पीकर पंजाब असेंबली कर रहा है जो कहता है कि मुझे लगता है कि केस हुआ है। ठीक है, वो उनके बयानात सामने है ना, फिर कोई और प्रोपेगेंडा तो कर ही नहीं रहा है। और इस वक्त एक कमेटी भी खैर बन चुकी है जिसमें 5-6 जो सेक्रेटरीज लगाए गए हैं और उस कमेटी को कहा गया है कि आप फाइंड करें कि क्या सच है क्या झूठ है, और पुलिस को उसमें से खैर दूर रखा गया है। क्योंकि पुलिस नजर आता है कि इस वक्त दुनिया टीवी चैनल के जो ऑनर हैं मियां आमिर महमूद साहब, जरा उनका तहफ्फुज करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आती है और कोई इंसाफ ढूंढने तक को ज्यादा इंटरेस्टिंग नजर नहीं आ रही है। और फिर इन्होंने खास तौर पर जो शहरबानो साहब हैं, शहरबानो ही नाम है ना इनका, एएसपी साहिबा, इन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया था, हमने इनको अप्रिशिएट किया था। लेकिन बाद में ऐसे ऐसे कारनामे मोहतरमा के पता चले थे ना कि जो इन्होंने पीटीआई की खवातीन के साथ किया और जो सब कुछ अंदाजा हुआ, अब उन शहरबानो साहिबा को इन्होंने ना एक अब जो समझ लीजिए कि भोंपू बना दिया है माजरत के साथ। जैसे हमारे स्क्रीनों पे बैठने वाले साफी भोंपू है ना, इसी तरह से वो हमारी मोहतरमा बहन है शहरबानो, उन्हें पुलिस ने भोंपू बना दिया है। जहां कोई तुक नहीं होता वहां पर उन्हें उनकी उस शोहरत को कैश करने की कोशिश करते हैं कि जो एक दफा उन्हें ने अच्छा काम किया और इस वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें इज्जत दी और लोग मानना शुरू हो गए। अदरवाइज नाज़रीन किराम मैं आपको बता दूं कि कोई इसमें कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं है इस पूरे काम में। और खतरनाक तरीन बात पता क्या है? खतरनाक तरीन बात क्या है? खतरनाक तरीन बात यह है कि यह मामला फैलता चला जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सारे लोग मशवरा दे रहे हैं स्टूडेंट्स को एतमाद में ले, स्टूडेंट लीडरशिप अगर कोई उनमें है तो उनको एतमाद में ले। ये एक बहुत बड़ा एहतजाज की सूरत हाल इख्तियार कर सकती है और तहरीक इंसाफ के साथ ये लोग मिल सकते हैं। लिहाजा मेरी इत्तलात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इन स्टूडेंट रहनुमाओं से या कुछ लोग अगर यहां पर हैं तो उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रही है ताकि मिलजुल कर एहतजाज किया जाए और फिर यह एहतजाज का दायरा कार जो है वो वसी होता चला जाएगा। कहने का मतलब यह है कि पंजाब की हद तक सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है और मुझे यह लगता है कि अगर एक दो दिनों में सिचुएशन ना खुली, और क्योंकि ये कह रहे हैं ना कोई केस ही नहीं है, पर उन्होंने बच्ची के वालिदैन चचा और वालिद खड़े कर दिया, वो जी कोई और केस था, फला 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 फला, कुछ और ही रंग बिरंगी कहानियां सामने आ रही है। अभी तक कुछ सच पता जो है ना वो नहीं चल रहा है। और फिर इनके कुछ भोंपू हैं जो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं सहाफत के अंदर भी। यानी मैं ये चाहता हूं कि यार सच तक पहुंचे ना, आप प्रोपेगेंडा क्यों करते हैं? आपका वजीर मान रहा है वीडियोस डिलीट हुई हैं, चीजें एविडेंस को टेम्पर किया गया है, तो कुछ ना कुछ है, तो चीजें इस तरह से जो है ना वो फैल सकती है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन किराम के जब अल्टीमेटली बजाता खुद, इसे कहते हैं ना अवाम का बजाता खुद बाहर आना, यहां पर अवाम बजाता खुद हमें बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ सूरत हाल यह है कि इमरान खान इनकी गर्दन को काबू कर चुका है। गो के ना अहल लीडरशिप, ना लाइक लीडरशिप, कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप, यानी कि जितनी आप इन्हें कॉम्प्रोमाइज, ना लाइक, ना अहल, निकम्मे तरीन लोग इमरान खान को इस वक्त रिप्रेजेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी इमरान खान अकेला सेल में बैठा हुआ गर्दन से दबोच चुका है पूरी सियासत को। इमरान खान के अलावा सियासत में है ही कुछ नहीं। ठीक है, सियासत इमरान खान से, सियासत का सीन इमरान खान से शुरू होता है और ते इमरान खान पे खत्म होती है। सूरत हाल ये है, मिसाल देता हूं, इमरान खान से एक मुलाकात ने पूरी गवर्नमेंट को और ये जो वजीर आजम साहब और ये सिविलियन सुप्रीमेसी और ये इन सारी चीजों को तहस नहस कर दिया। एक
मुलाकात और शहबाज शरीफ साहब से शहबाज शरीफ साहब को इस्तीफे का मशवरा दिया जा रहा है। मिसाल देता हूं, इमरान खान से मुलाकात का आखिरी इख्तियार मोहसिन नकवी के पास है। ये मैं जो पढ़ रहा हूं, ये नुसरत जावेद साहब की गुफ्तगू पढ़ रहा हूं। नुसरत जावेद साहब कहते हैं इमरान खान से मुलाकात का आखिरी इख्तियार मोहसिन नकवी के पास है, हत्ता कि शहबाज शरीफ के पास भी नहीं है, क्योंकि जमाने बदलते हैं। आजकल के वजीर आजम वजीर दाखिला के अंडर काम करते हैं। मेरे पास खबर यह है कि शहबाज शरीफ को बताया जा रहा है कि अगर एहतजाज मुलतवी करवाने के लिए यह मुलाकात हो गई तो आइंदा जो भी गैर मुल्की पाकिस्तान आना चाहे तो आपको इसका शेड्यूल पहले अडयाला भेजना पड़ेगा, और अगर वहां से अप्रूवल हो तो वो आएगा। बाकी अपना इस्तीफे वगैरह का भी सोचें। ये नुसरत जावेद साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को कहा जा रहा है कि वो कह रहे हैं मेरी खबर है कि उन्हें कहा जा रहा है कि जनाब फिर अपना सवाला करो, फिर अडयाला से हर चीज होगी, शेड्यूल तो फिर अडयाला से तय होगा, लिहाजा इस्तीफे का भी सोचें। तो एक मुलाकात नाज़रीन इकराम, और ये बात भी खुल गई। अब देखिए कि इन्होंने क्या क्या ढिंडोरा पीटा, इन्होंने क्या क्या ढिंडोरा नहीं पीटा। इन्होंने ढिंडोरा पीटा कि जनाब ख्वाजा आसिफ कहते हैं कोई मुलाकात नहीं, वो उधर इनके लीडर बढ़ गए मारते रहो, ऐसी दी तैसी हुई है। वो रात उन्होंने फोन करके कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बार बार आपको बता रहा हूं हमारी खबर दुरुस्त और सच्ची साबित हुई, दुरुस्त और सच्ची साबित हुई। मैंने कल ये अनाउंसमेंट होने से 3 घंटे पहले कह दिया था, मैंने कहा था मैं 100% श्योर हूं इस बारे में ये एहतजाज नहीं हो रहा और मुलाकात की बात तय हो गया, क्योंकि इस बारे में जो कुछ परसों हुआ था ऑब्वियसली वो चीजें जो है ना वो मैटर करती है, और मैंने आपके सामने सारी हकीकत खोल के रख दी थी। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी खबर समटाइम थोड़ा सा होता है यार ये खबर किस तरह की आ रही है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खबरें दुरुस्त साबित होती हैं, और फिर कल भी हमारी खबर दुरुस्त साबित हुई। अब उसका नतीजा ये निकला है कि शहबाज शरीफ साहब को पता चल गया मेरी औकात क्या है, मैं तो वजीर दाखिला के अंडर काम करता हूं, और मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि वजीर दाखिला ने नहीं पूछा ये अप्रूवल देने से पहले या व्हाट्सएवर जो भी है उनको साइयों को ऊपर राब्ता कॉल, ये वो वजीर आजम की क्या औकात है, शहबाज शरीफ साहब की क्या औकात है मोहसिन नकवी साहब के सामने। तो ये एक मुलाकात जो है वो शहबाज शरीफ साहब को जो है वो घर भेजने के लिए अब उनके जो साथी हैं उन्हें कह रहे हैं कि जनाब होर कितनी बेइज्जती करानी जाए, आप शेड्यूल आप इमरान खान को भेजा कीजिए और आप अपने वापसी का रास्ता भेजें। अब अगली खबर आपको मैं इससे भी मजेदार सुनाने लगूं, मैं इससे भी अहम तरीन खबर आपको सुनाने लगूं। वो ये है कि नाज़रीन किराम 18 तारीख को कौमी असम्बली का और यानी कि ये असम्बलियों का इजलास बुला लिया गया है। बताया ये जा रहा है कि जी ये जो असम्बलियों का इजलास बुलाया गया है इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो आईनी तरमीम होगी और ये सारी चीजें होंगी। नाज़रीन किराम मामला ये है कि ये जो दिल कहते रहे, ये जो दिल कहते रहे गेम इनके हाथ से निकल चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब एक अलग किस्म का सरप्राइज दे चुके हैं। सुनिए जरा, उन्होंने कहा जी अगर मैं मौलाना फजलुर रहमान का कल का बयान पढ़ लूं, आज पता चला है कि जनाब वो असम्बलियों का इजलास बुलाया जा रहा है दिस एंड दैट, लेकिन मैं मौलाना फजलुर रहमान का कल रात का बयान पढ़ रहा हूं। कहते हैं अगर मेरे आइन के साथ तुमने खिलवाड़ करने की कोशिश की तो ये अवाम सड़कों पर निकलेगी और तुम्हें ऐवानों से घसीट कर बाहर निकालेगी। ये मौलाना फजलुर रहमान का बयान है। नाज़रीन किराम एक ही चीज है, इमरान खान फैक्टर, इमरान खान फैक्टर, इमरान खान फैक्टर, इमरान खान फैक्टर इस वक्त चलता हुआ नजर आ रहा है। अदरवाइज इस लीडरशिप से तो अपने बंदे कंट्रोल नहीं हो रहे। मैंने आपको बताया था कि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब लगे हुए, उन्हें भी नजर आ रहा है कि यार पब्लिक क्या चाहती है। हमें हर वक्त अब अच्छी बात यह है कि मौलाना साहब भी पॉलिटिक्स की डायनामिक्स को समझ रहे हैं। उन्हें पता चल गया है कि जो अवाम के मुताबिक जो अवाम की सोच होती है उनके साथ चलना मजबूरी होती है। अब ये वो पुराना नहीं है कि आपने ड्राइंग रूम्स के अंदर बैठकर फैसले किए और वो उस तरह से इंप्लीमेंट हो गए। भाई सूरत हाल डिफरेंट हो चुकी है, लोग बदल चुके हैं, चीजें बदल चुकी हैं, मामलात बदल चुके हैं। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि अब ऐसी चीजें हो जाए। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो उन्होंने धमकी लगा दी, उन्होंने कहा आइन के साथ करोगे फिर तोड़ी ऐसी दी तैसी फिर तो असी दसांगे। लिहाजा वो भी अगले इनको जो है वो सीधे होते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं इस वक्त आपको बता दूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ऑन बोर्ड नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब आईनी अदालत नहीं बनाना चाहते, मौलाना फजलुर रहमान साहब आईनी बेंचेस बनाना चाहते हैं। और बेंचेस के लिए उन्होंने 2 मशवरे दिए। उन्होंने कहा ठीक है ऐसा करते हैं 5 सीनियर बंदों का बेंच बना देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जितने जज होंगे उनके 5 सीनियर बंदों का बेंच बना देते हैं। इसके ऊपर भी पीपल्स पार्टी नहीं मान रही है, क्योंकि मौलाना साहब बात तो कर नून लीग से तो बात ही नहीं कर रहे हैं। वो तो कहते हैं जी काले शापर में एक काला मसवदा है, काले शापर में काला मसवदा आता है, वो तो उनकी तो कहानी। इस वक्त मौलाना और पीपल्स पार्टी की बात चल रही है। पीपल्स पार्टी की बहुत सारी चीजें मौलाना फजलुर रहमान के उनके मसवदे से मिलती है, लेकिन पीपल्स पार्टी आईनी अदालत चाहती है और मौलाना फजलुर रहमान साहब आईनी बेंचेस चाहते हैं। वो कहते हैं कि भाई आईनी बेंचेस पे बात होगी, अदरवाइज कोई बात नहीं होगी। और मैं आपको ये बात बता दूं, इस बात को ज़हन में रख लीजिएगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़ा एक प्रैक्टिकल मशवरा दे रहे हैं। वो कहते हैं ठीक है ऐसा ना करने हैं 5 बेंच, यानी कि वो जो बेंचेस बनाते हैं ना आईनी बेंच बनाना, ऐसा करते हैं कि हर सूबे से एक सीनियर जज ले लेते हैं और उनका एक बेंच बना देते हैं। फेयर रहे ना, फेयर रहे।
लेकिन पीपल्स पार्टी को यह बात हजम नहीं हो रही है। अब खबरें यह है कि काजी फाइज ईसा साहब को जो एक्सटेंशन देने की पूरी कोशिश थी उसको एक और झटका लगता नजर आ रहा है और काजी फाइज ईसा साहब जो है, काजी फाइज ईसा साहब अब जहनी तौर पर तैयार हो रहे हैं कि शायद मेरी दाल को नहीं गलनी पावे, मैं जो दिल कर ला, मेरा तो बेड़ा गर्क हो चुका है। और इसलिए काजी फाइज ईसा साहब ने 2 टिकटें बुक करवाई हैं, एक उम्रे के लिए और एक तुर्की के लिए। पता चला है कि काजी फाइज ईसा साहब अपनी बहन की इयादत के लिए तुर्की जाना चाहते हैं और फिर वो उम्रे पर भी जाना चाहते हैं। तो काजी फाइज साहब जहनी तौर पर जो है वो शिकस्त, और फिर क्यों ना शिकस्त तस्लीम करें ना, देखना इस वक्त वकला तंजीमें इनके खिलाफ खुलकर सामने आ चुकी हैं। मैं मिसाल देता हूं, मैं कुछ चीजें आपके सामने बताता हूं कि इनके बारे में क्या क्या बातें हो रही हैं। सुनिए जनाब, काजी फाइज ईसा जो है ना उनके बारे में वो कहते हैं जी कल अगर वो 3 कर दें तो मौजूदा क्राइसिस खत्म हो जाएंगे, फैसल सदीकी एडवोकेट की तजवीज। उन्होंने कहा कि जनाब सियासी लीडर मजबूर हैं कि इस पागल आदमी को कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, तो इस पागल आदमी के लिए विफाकी आईनी अदालत में नौकरी बनाई जा रही है। मैं काजी फाइज ईसा के सिवा किसी को ब्लेम नहीं करता, इन्हें मालूम है कि इन्हें कहीं और रखा नहीं जाएगा। फैसल सदीकी साहब की यह गुफ्तगू है। उन्होंने कहा कि डोनट नहीं, हबीब जालब ने इन जैसे लोगों के लिए कहा था कि लोग डरते हैं तेरी दुश्मनी से, हम तेरी दोस्ती से डरते हैं। लोग डरते हैं तेरी दुश्मनी से, हम तेरी दोस्ती से डरते हैं। तुम डोनट्स की बात करते हो। तो काजी फाइज ईसा साहब का मक्कू ठप्पा जा चुका है। मैं आपको बता दूं कि एससीओ के फौरन बाद ये जो उन्होंने रखा है, इनको सरप्राइज मिलेगा, सरप्राइज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे टूट चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 2 सेनेटर टूटे हैं। कल मैंने आपको एक्सक्लूसिव खबर दी थी, मैंने आपको बताया था रियाज फतेहाना पाकिस्तान में लैंड कर चुके हैं। ये एक्सक्लूसिव खबर थी मेरी, और मैंने आपको ये बताया था कि सेनेटर्स जिनको कहा गया था आपने बाय रहना, वो भी लैंड कर चुके हैं। कम से कम 2 सेनेटर्स इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टूट चुके हैं, लेकिन नून लीग को और सेनेटर्स चाहिए। अगर मौलाना फजल रहमान साहब ऑन बोर्ड नहीं आते हैं तो इनका इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाएगा। नाज़रीन, इनके पास कोई चीज इनके पास नहीं बचती है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि अभी इनके लिए ये काजी फाइज ईसा को एक्सटेंड करना इतना